भाबो, हम जूस बना रहे हैं भाईजान के लिए। सुबह सुबह के टाइम पे जूस बहुत अच्छा रहेगा। थोड़े से फल तो हैं, पर बाजार से और फल लाने होंगे। भाबो, ये देख मैं केला लाया हूं। ये देख बाबा, ताजा आम और सारी सब्जियां, सब कुछ तैयार है बाबू। बाबा साहब के लिए आम भी क्या बोलते, नींबू भी लाया हूं। गर्मी बहुत हो गई है ना बाबा साहब? अरे वाह भाईजान। बाबू, भाईजान को आम बहुत पसंद है। हम एक काम करते हैं, उनके लिए आमरस बना देते हैं। अरे आजू, वो जो ताजा आम है ना आज के लिए, ऊपर वाले खाते में जी, और जो कल पकेंगे ना वो नीचे वाले खाते में। ठीक है, संभाल के रख देना। जी भाई। क्या कर रही है पापा? दाल? ए जी, पानी पी लीजिए। भाबो, क्या हुई? बाबू, सूरज जी की दुकान वैसी ही चलनी चाहिए जैसे सूरज जी चलाते थे। कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए। पर संध्या बेननी, क्या हुई? जी दुकान बीच में कहीं आ गई? बाबू, कल सूरज जी दुकान की तरफ देख रहे थे और उस वक्त ना बाबू, मैंने उनके चेहरे पर ना सच्ची खुशी देखी। वो दुकान को देखकर ना के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी बाबू। बाबू, उस दुकान में उनकी जान बसती है। क्यों ना बसेगी? 14 साल की उम्र से इस दुकान के सहारे ही उसने इस घर की जिम्मेवारी उठाई थी, और इस दुकान ने भी कभी सूरज ने धोखा न दिया। सूरज की पहचान है जी दुकान। इसलिए बाबू, हमें दुकान संभालने के लिए कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो जिम्मेदार हो, जो पूरी दुकान अच्छे से संभाल ले। और ऐसा तो कोई घर का इंसान ही कर सकता है ना बाबू। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं दुकान संभाल लूं। ना बेननी ना रे, तू तो घर की रसोई को नहीं संभाल सके है, हलवाई का काम क्या करेगी? हलवाई का काम होगा किधर से? हलवाई के काम के वास्ते ना खुसल हाथों की जरूरत होवे है। सिर्फ दुकानदारी ही नहीं, हलवाई की कारीगरी भी आनी जरूरी होवे। और दुकानदारी के साथ साथ वो घर को काम समझ करके दोनों काम ने संभाल लो जाए। थारे बस को नहीं। मैं हूं ना, सूरज हलवाई ना सही उसका बाप हूं। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम लोग चिंता क्यों नहीं करो। बाबू, बाबा साहब कैसे? हलवाई की दुकान में सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन मेहनत होती है, ऊपर से काउंटर भी संभालना। बाबा साहब, आपकी तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। नहीं बाबा साहब, मैं आपको परेशान नहीं कर सकती हूँ। नहीं बाबू, हमें कुछ और सोचना होगा। कोई ऐसा इंसान जिसको दुकान की पूरी समझ भी हो और पूरी मेहनत और ईमानदारी से दुकान को संभाले। बिल्कुल सही कहा भाभी साहब। पर आपको या बाबा साहब को दुकान पर बैठने की जरूरत नहीं। क्योंकि सूरज भैया की दुकान अब मैं संभालूंगी। अब भाई क्या कह रही छवि? छवि, वहाँ हलवाई की दुकान पे जाके डिजाइन ना बनाने हैं। अब भट्टी के सामने बैठना कितना मुश्किल होवे है। लाली लिपस्टिक लगाने वाले ना तल ना सके हैं कुछ भी। कैसी बात कर रही है मीनाक्षी भाभी? मैं रसोई में आपका हाथ इसलिए नहीं बटाती कि मैं सोचती हूँ कि मेरी तीनों भाभियां शर्मिंदा ना हो जाए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मैं भाभो की बेटी हूँ और भाभो ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और साथ ही साथ मुझ में बाबा साहब का खून भी है। दो हलवाइयों के बीच पली बड़ी हूं मैं। और हाँ, किसी की क्षमता को जाने बिना उस पर शक नहीं किया करते।
क्यों भाब, सही कह रही हूँ ना मैं? छवि, तुम तो एक फैशन डिजाइनर हो, अच्छा खासा काम चल रहा है तुम्हारा। नहीं नहीं बाबू, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे लिए छवि अपना पूरा बसा बसाया अच्छा खासा काम चलता और छोड़ दे। नहीं छवि। भाभी, इस वक्त मेरे लिए सूरज पे ऐसे जरूरी और कुछ भी नहीं। मेरे भैया के लिए ऐसे हजारों काम न्यौछावर है। आप लोग मेरा विश्वास तो कीजिए। मैं वादा करती हूँ कि सूरज भैया की दुकान की जिम्मेदारी अब मेरी, और मैं इसको निभा के दिखाऊंगी। बस एक मौका तो दीजिए। वाह बेटा वाह, वाह, आज तूने अपने बाप की छाती चौड़ी कर दी बेटा। क्या बात है छवि, आज तो तूने मीनूडी का मुंह ही बंद कर दिया। बेटी किसकी है? कितनी बढ़िया शेव कर रही हूँ सूरज जी मैं। अगर आपने मुझे आईपीएस ऑफिसर नहीं बनाया होता ना तो मैं ये काम कर लेती। देखना एकदम हीरो लगोगे आप शेव हो जाने के बाद। हर साल यही होता है, बरसात से पहले मुझे छत भी तो बनवानी थी। छोड़िए ना सूरज जी से। आप एक मिनट रुकिए। क्या? सही हो गया ना इंतजाम। पता है सूरज जी, हमारे इंडिया में जितने जुगाड़ होते हैं ना उतने दुनिया में कहीं भी नहीं होते। आपके पास तो हर समस्या का समाधान है सले जी। आखिर आपकी बीवी हूँ। बारिश की पहली बूंदे मुबारक हो सूरज जी। वाह, हो गया सूरज जी। कितने मस्त लग रहे हैं आप, एकदम हीरो लग रहे हैं। हाँ हाँ, वैसे आपकी वो बात दिल लगी कि अगर आप आईपीएस ना होती तो। सूरज जी, आपको ना एक और चीज दिखानी है। और मैं लेकर चलती हूँ आपको। आइए सूरज जी, खिड़की के पास चलते हैं। सुरेश भाई, जलेबी बन गई मिश्रा जी की। और हाँ, अनिल जी क्या ना शादी का ऑर्डर है, तो प्लीज जल्दी करिए। ये छवि का ही फैसला है सूरज जी।
आपके छोटे भाई बहन बहुत समझदार हो गए। विक्रम भैया ने घर परिवार की सारी जिम्मेदारी संभाल ली है। छवि ने आपकी दुकान, घर के सारे काम पहले जैसे ही हो रहे सूरज। इसलिए आप किसी भी बात को लेकर ना परेशान मत होइएगा, किसी भी बात की चिंता मत कीजिएगा। घर में सब ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। कितना खुशकिस्मत हूं मैं जिसको ऐसा परिवार मिला। फालतू में अपने आप को लाचार और बेबस महसूस कर रहा था मैं। यही मैं कह रही हूँ आपको। आज एक बार फिर से एहसास हुआ है कि परिवार कितनी बड़ी ताकत हो एक इंसान की। आपका ही सपना, ये दुकान हमेशा ऐसे ही दौड़ती रहेगी सूरज जी, ये मेरा आपसे वादा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।